Hello and welcome dear students to EG Technical Education. Students, in previous lecture we have learned about working, construction and principle of DC motor. Today we will learn about factor affecting speed of DC motor. आज हम DC मोटर की स्पीड को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, हेडिंग क्या है, डीसी मोटर की स्पीड को प्रभावित करने वाले कारक। तो डीसी मोटर की स्पीड को कौन कौन से कारक हैं जो कि प्रभावित कर सकते हैं। तो सबसे पहला कारक क्या है, सबसे पहला कारक है मैग्नेटिक फील्ड। क्या? मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बढ़ा दें तो भी हमारी स्पीड क्या होगी, डीसी मोटर की बढ़ जाएगी। यानी कि यहाँ से आप लिख सकते हैं कि स्पीड ऑफ डीसी मोटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि अगर हम डीसी मोटर की स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हम अगर चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ा देते हैं तो हमें डीसी मोटर की स्पीड बढ़ी हुई मिलेगी। और दूसरा कारण क्या हो सकता है, करंट। सेकेंड रीजन क्या है, करंट। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि अगर हम करंट को भी बढ़ा दें, मीन स्पीड ऑफ डीसी मोटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर हम करंट बढ़ाएंगे तो भी डीसी मोटर की स्पीड बढ़ी हुई मिलेगी। और क्या हो सकता है, थर्ड नंबर, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स। अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या को बढ़ा दें, यानी कि जो कॉइल है, कॉइल की संख्या को बढ़ा दें तो भी हमें डीसी मोटर की स्पीड बढ़ी हुई मिलेगी। यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब यही है कि आप कॉइल की संख्या बढ़ा दीजिए। टर्न्स यही है, टर्न्स। आप इनकी संख्या को जितनी ज़्यादा, यानी जितनी ज़्यादा कॉइल लगेगी, मोटर आपकी उतने ज़्यादा स्पीड से रोटेट करेगी। अब जैसे आप देखे होंगे, बड़ी मोटर देखिए तो उसमें बड़ी टर्न होती है, ज़्यादा कॉइल होती है, इसलिए उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। और क्या है, एरिया। क्या? एरिया। फोर्थ नंबर पे क्या है, एरिया। यानी कि जो एरिया होगी, अगर आपको पता है स्टेटर, यानी कि ज़्यादा बड़ा स्टेटर है तो ज़्यादा बड़ी मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो ज़्यादा बड़ी मैग्नेटिक फील्ड होगी तो स्पीड आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ डीसी मोटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। यानी कि अगर हम एरिया, क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं तो फिर हमको डीसी मोटर की स्पीड बढ़ी हुई मिलेगी। आप लोग चाहें तो इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र यानी डीसी मोटर की स्पीड हिंदी में भी लिख लीजिएगा, समानुपाती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को क्या बोलते हैं, समानुपाती ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। स्पीड ऑफ डीसी मोटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी कि धारा। स्पीड ऑफ डीसी मोटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि कॉइल की संख्या। अगर हम कॉइल की संख्या को बढ़ाते हैं, आप इसको डिटेल में भी लिख लेंगे कि यदि एक लिख के बता दे रहे हैं, इस तरह से आप लोग लिख लेंगे। यदि हम कॉइल की संख्या को,
संख्या को बढ़ाते हैं तो स्पीड बढ़ जाएगी या बढ़ जाती है। ठीक, इसी तरह से एरिया, यानी स्पीड ऑफ डीसी मोटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर हम क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, अगर हम डीसी मोटर के क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, यानी कंस्ट्रक्शन की जो एरिया है वो बढ़ा देंगे, तो क्या होगा, तो भी हमें डीसी मोटर की स्पीड बढ़ी हुई मिलेगी। तो ये रहा डीसी मोटर को प्रभावित करने वाले कारक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये डीसी मोटर को प्रभावित करने वाले कारक अच्छे से समझ में आया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।